क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स पार्ट 5। ये इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। देखो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर एज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो कहता है कि सलील्स की माँ की जो उम्र है, उसकी जो एज है, उसकी जो माँ की उम्र है वो 3 times है सलील की उम्र से। तो कहता है आफ्टर 5 years 5 साल के बाद में दियर एज विल एड अप, उनकी एज का टोटल 70 years हो जाएगा। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बताओ कितनी है। तो आंसर लेट प्रेजेंट एज let present age of Salil let present age of Salil is equal to x years, ये हमने मान ली। so the present age of his mother इक्वल टू 3 times है, तो लिखेंगे 3x ईयर्स। उसकी x है सलील की, तो x की मदर की होगी 3 times, तो 3x ईयर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 5 years आफ्टर 5 years 5 साल के बाद में जो सलील की एज है वो हो जाएगी x प्लस में 5 और उसकी माँ की एज हो जाएगी 3x प्लस में 5। कहता इनका टोटल, इनका दोनों के एज का जो टोटल है वो हो जाएगा 70 years। अब इसको ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। x प्लस में 5 प्लस में 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 70 हो गया। 3x और x ये 4x हो गए और 5 और 5 ये 10 हो गए। इसको आगे ले गए तो आगे जा कर के माइनस हो जाएगा, तो ये 60 बच जाएगा। तो x इक्वल टू आएगा 60 अपॉन में 4 4 1 4 4 5 20 15 आ गया x की वैल्यू। तो सो द प्रेजेंट एज, x की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू 15 years, क्योंकि वो x ईयर्स हमने लेट की थी, 15 years हो गई। सो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू 3x है, तो 3 into 15 years यानी 15 3 45 years। इसके आंसर आ गए। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस 63 है और द रेशो ऑफ द इंटीजर्स 2:5 है और जो इंटीजर्स हैं उनकी जो रेशो है वो 2:5 है। फाइंड द इंटीजर्स, बताओ कौन कौन से हैं। तो ये आंसर, तो हम लेट कर लेंगे इंटीजर्स को। लेट 1 इंटीजर इज इक्वल टू 2x और सेकंड इंटीजर इक्वल टू हो गया 5x। रेशो दे रखी है 2:5, तो पहला 2x दूसरा 5x हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है वो है 63। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस किया इज इक्वल टू 63 हो गया। ये आ गया 3x इज इक्वल टू 63
x इज इक्वल टू आया 63 अपॉन में 3 से इसे डिवाइड किया 21 आ गया, तो x की वैल्यू 21 निकल गई। सो 1 इंटीजर इक्वल टू 1 इंटीजर इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू 21 यानी 42 हो गया। और सेकेंड इंटीजर जो आया वो है 5x, तो 5 इंटू 21, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 21 में लगाएंगे, ये आ जाएगा 105। इसके आंसर आ जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। रूबी के पास में जितने 5 रुपये के सिक्के हैं उससे 3 गुना 2 रुपये के सिक्के हैं। तो इफ़ सी हैज़ द टोटल रुपीज़ 88, अगर उसके पास में टोटल 88 रुपये हैं तो हाउ मैनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप, तो उसके पास में प्रत्येक कितने कितने सिक्के हैं। तो आंसर नंबर थर्ड, इसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज़, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी 5 इज इक्वल टू 5 रुपये के कॉइन उसके पास में कितने हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपी इज इक्वल टू, उसको हमने एक्स लेट कर लिया। सो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपी इज इक्वल टू, वो है 3 टाइम्स, तो ये 3x हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ये 5 रुपये के कॉइन हैं तो वो x हमने लिए हैं, तो 5 को हम x से मल्टीप्लाई लगाएं, यानी x को हम 5 से मल्टीप्लाई लगाएं तो ये 5 रुपये के सिक्के की वैल्यू कितनी है वो आएगी। और अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई लगाएं 3x को, तो 2 रुपये वाले जो कॉइन है उसकी कितनी वैल्यू है वो आएगी। तो इसलिए x में तो 5 की मल्टीप्लाई लगाएंगे और 3x में जो मल्टीप्लाई लगाएंगे वो 2 की लगाएंगे, क्योंकि ये 2 रुपये वाले सिक्के हैं और ये 5 रुपये वाले सिक्के हैं, और इनकी टोटल जो वैल्यू है वह है 88 रुपीज़। तो ये हो गया 5x, यह आ जाएगा 3 to the 6x इज इक्वल टू 88। अब ये हो गया 11x इज इक्वल टू 88, यानी x इज इक्वल टू आ गया 88 अपॉन में 11, यानी 8 आ गया। तो x की वैल्यू 8 निकल गई। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये के आगे 8। सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपी के हो गए 3x, यानी 3 इंटू 8, 3 8 दा 24। ये इनके आंसर आ गए।